आई एम ए.के. अग्रवाल। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो जो हम बनाने जा रहे हैं ये फिजिक्स के ऊपर है। जो पिछला वीडियो हमने बनाया था उसी का कंटिन्यूएशन में है, आगे क्वेश्चंस हैं। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल को हमारे जो है सब्सक्राइब कीजिए आप। व्हाट इज स्पीड? व्हाट इज स्पीड? गिव इट्स यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला। एक्सप्लेन यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। इन चारों को एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज स्पीड? देखें आप, स्पीड जो है, स्पीड आपको पता होगा, स्पीड इसका टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। v इसका टू एस अपॉन टी या x अपॉन लिख सकते हैं t, एक ही बात है। तो स्पीड इसका टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपने जो है डेफिनेशन अब जो आगे आएंगी फिजिक्स के अंदर, या इनको ना रटना नहीं है, इनको समझ के अपने मन से बनाना है डेफिनेशन को। और डेफिनेशन के कई ढंग होते हैं बनाने के। अब देखो कैसे, जैसे मान लो आपने डेफिनेशन बनानी है कहीं पर, ऐसे बनानी है। ये लिखा है a इज इक्वल टू बी अपॉन सी, ये लिखा है कहीं पे a इज इक्वल टू बी अपॉन सी। ठीक है, b क्या है, c क्या है, a क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमने जो है इस डेफिनेशन को a इक्वल टू बी अपॉन सी बनाना है अपने मन से। तो ये देखो आप, क्या है ना, ये रेशियो है, रेशियो। इसको अपॉन को कहते हैं रेशियो। तो आप इसको कैसे बोल सकते हैं? देखो a इक्वल टू बी अपॉन सी को, ये है ना a, तो इट इज इक्वल टू को इज लिख दिया। इट इज डिफाइंड एज, इसको लिखा है इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज। यह है रेशियो अपॉन, तो रेशियो ऑफ बी, ये बी है। और फिर ना इसमें एंड नहीं लिखते, या अपॉन को एंड लिखते हैं टू, TO2। तो बी टू सी, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ बी टू सी, ऐसे लिखते हैं बी टू सी। ठीक है, इसी प्रकार से देखो हमने यहाँ पर जो है फॉर्म की है डेफिनेशन। v इसका टू है s अपॉन टी। अब आपको पता है s क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और ये क्या है t, टाइम। तो इसको हमने लिखा इज डिफाइंड एज, इसको इज डिफाइंड एज, तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, ये अपॉन है रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये है s क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और फिर हमने बताया था, लगाते हैं टू द टाइम टेकन। ठीक हो गया, डेफिनेशन बन गई अपने मन से। बुक में क्या लिखी है और जगह क्या है, इससे कोई मतलब नहीं। आपने अपने मन से डेफिनेशन बना के लिखनी है। कोई बच्चा कोई डेफिनेशन लिखेगा, कोई बच्चा कोई लिखेगा, सबकी ठीक होगी डेफिनेशन। अब देखो अगला ढंग सीखो इसी डेफिनेशन को कैसे बनाया जा सकता है। ए इक्वल टू बी अपॉन सी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं रेट के हिसाब से बनाते हैं डेफिनेशन। रेट इट इज डिफाइंड एज, ये a इक्वल टू इट इज डिफाइंड एज, इसको लिख दो, ये समझ लो c है ही नहीं, c यहाँ पे है ही नहीं, अपॉन वाला गायब है। तो a इक्वल टू b है, तो इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ b। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ b। b को ऊपर वाले को लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ b विद c। ये जो नीचे वाला होगा विद c लिख देंगे क्या, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ b विद c। ऐसे करके दूसरी डेफिनेशन बनाई सकती है। जो डेफिनेशन अभी हमने शुरू में बताई वो, या ये जो बोल रहे हैं अब एक ही बात है। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ b विद c। तो अब देखो यहाँ कैसे बनेगी, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। रटवा देते हैं किताब के अंदर, आपने देखा होगा बुक के अंदर ये डेफिनेशन लिखी होती है, आप रट लेते हो हमेशा। 8th क्लास से 9th 10th में डेफिनेशंस रटते आए हो आप इसी टाइप से, कि वो रेट ऑफ चेंज ऑफ ऐसे करके होती है। तो वो नहीं, कई डेफिनेशन होती हैं, कई ढंग होते हैं बनाने के, जैसे हम बता रहे हैं। एक पहले बताया, एक दूसरे नंबर पे बताया।
डेफिनेशन यही नहीं बनेगी पूरी फिजिक्स में, 11th एंड 12th में, केमिस्ट्री में ऐसी डेफिनेशन बन जाएंगी हर जगह, ठीक है। बुक में कुछ भी लिखी हो, आप अपनी बनाओ डेफिनेशन अलग, ठीक हो गया। अब थर्ड देखें आप इसका, थर्ड मेथड कैसे करके होता है इसमें। सी जो है समझो यहाँ है ही नहीं, सी को गायब कर दो, तो आप इसे क्या बोलेंगे, ए इज इक्वल टू बी। सी समझो है ही नहीं, सी नहीं है, तो गायब करा तो ए इक्वल टू बी रह गया, तो आप बोलोगे ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। व्हेन ये जो सी है ना, गायब करा मतलब वन मान लिया, वन। व्हेन सी इज यूनिट, यूनिट मीन्स वन, राइट। व्हेन सी इज यूनिट, a is equal to b, बोलोगे it is defined as the a is equal to b, ठीक। speed is equal to, ये देखो लिखा है, speed is equal to the distance traveled, speed is equal to the distance traveled when, कब, t is unit, जब t यूनिट हो। a is equal to b when c is unit 1, तो ऐसे कहीं भी डेफिनेशन बन जाएगी, कहीं कोई भी डेफिनेशन अगर ऐसे लिखी है तो उसको आप ऐसे करके बना सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए तीन ढंग है, तीनों में से कोई सा भी आप पेपर में एग्जाम में लिख सकते हो, तीनों को ध्यान करना है। अब हर डेफिनेशन जो भी आया करेगी, इन तीनों ढंग से हम बनाया करेंगे उसे, जिससे आपको बनाना आ जाए, अपने आप आ जाए फिजिक्स करना। और फार्मूले से ही हमेशा डायमेंशनल फार्मूला निकलेगा, और फार्मूले से ही जो फार्मूला लिखा गया है ये वाला, इसी से हमेशा यूनिट लिखी जाएगी, और फार्मूले से ही न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। तो अगर फार्मूला आपको है ना पता, तो उसी से डेफिनेशन बन जाएगी, उसी से डायमेंशनल फार्मूला, और उसी से यूनिट, और उसी से न्यूमेरिकल हो जाएगा, मतलब पूरी फिजिक्स सॉल्व हो जाएगी फार्मूले से, कोई रटना नहीं है आपको, ठीक है। देखिए फार्मूला है v इक्वल टू s अपॉन t। s का क्या होता है, s क्या चीज है, डिस्टेंस। डिस्टेंस को देखते हैं मीटर में देखते हैं आप, तो ये हो गया l, डायमेंशनल फार्मूला s का हो गया l, और t का तो t होता ही है टाइम का, तो lt माइनस 1, t ऊपर गया lt माइनस 1, ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया स्पीड का। इट्स SI यूनिट या MKS यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, ठीक। आप बोलोगे SI MKS दोनों, हमने आपको बताया था जो MKS यूनिट होती है, MKS यूनिट उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं MKS यूनिट में, 5 चीजें होती हैं बस। एक तो आता है kg, एक आता है मीटर, एक आता है सेकेंड, एक आता है एम्पियर, एक केल्विन, बस ये 5 चीजों के अलावा कुछ नहीं होता उसके अंदर MKS यूनिट में। इसको बोलते हैं MKS का मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक है। तो ये चीजें होती है, तो चलो ये तो सही हो गया मीटर पर सेकेंड। SI यूनिट ऐसी होती है, उसके अंदर अगर F है, मान लो फॉर्मूले में F होता है F, तो हम उसे न्यूटन लिख देते हैं हम। वैसे F जो है आपको पता होगा, अगर हम F को ब्रेक करें तो F इक्वल टू ma होता है। अब ये है एक्सेलरेशन, इसकी यूनिट होती है कितनी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी kg, तो इसकी kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बनी कौन सी, MKS यूनिट, बट इसे हम न्यूटन भी लिख सकते हैं। तो अगर न्यूटन लिखा ना आपने तो वो SI यूनिट हो जाएगी, और अगर इसी चीज को आपने kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दिया, वो MKS यूनिट हो जाएगी, राइट। तो इस SI या MKS यूनिट यहाँ पर एक सही है, दोनों इतने हैं। इट इज स्केलर क्वांटिटी है, मीन्स इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी है। अब ये तो ठीक हो गया। अब आप देखो यूनिफॉर्म स्पीड, व्हाट इज द यूनिफॉर्म स्पीड, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स, जब एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स करती है इक्वल डिस्टेंसेस, कई डिस्टेंसेस उसने ट्रेवल करी, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट ने यहाँ से यहाँ तक जाना है, ए से बी से सी यहाँ जाना है, ये डिस्टेंस भी मान लो 2 किलोमीटर है, ये भी 2 किलोमीटर है, इसमें 1 आवर लगा, इसमें भी 1 आवर लगा इस डिस्टेंस में, तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है, या वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है।
देखो ना, ए से बी तक आने में कितना किलोमीटर है, 2 किलोमीटर। बी से सी तक भी कितना, 2 किलोमीटर। इसमें भी 1 आवर लगा, इसमें भी 1 आवर लगा। ये कह रहा है ना, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंसेस, देखो इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दोनों में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट्स स्पीड इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसकी स्पीड को हम यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। ठीक है, ठीक है। ये देखो, ये है डिस्टेंस, टाइम, तो यूनिफॉर्म स्पीड से आगे बढ़ रही है। तो ये इसका ऐसे ग्राफ हो गया, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है तो डिस्टेंस भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, यूनिफॉर्मली। आगे आगे आपके नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड। एक ही बात है, नॉन यूनिफॉर्म हो वेरिएबल हो, एक ही चीज है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स डिफरेंट डिस्टेंसेस, डिस्टेंस सबके बाद डिफरेंट है वही, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वही वाली डिफरेंट डिस्टेंसेस। देखो ए से गया बी, बी से गया सी, डिफरेंट डिस्टेंस। ये तो है 2 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, ये भी 1 आवर, ये भी 1 आवर। ये डिस्टेंसेस अलग अलग हैं बट इक्वल इंटरवल ऑफ क्या है, टाइम। ये भी 1 आवर, ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देन स्पीड इज नोन है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसे बोलेंगे हम कि इसकी स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है या वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब बदलने वाली, चेंज होने वाली, चेंजेबल स्पीड। क्लियर? देखिए अब आगे आप एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, अब देखो आप एवरेज स्पीड वी एवरेज से डिनोट करते हैं। ए वी लिखा है सफिक्स में, ए वी एवरेज, वी एवरेज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुई टोटल। ठीक है, ए से बी, बी से सी तक जाने में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुई सबको जोड़ दो अपॉन टोटल टाइम, जितना भी लगा टाइम। जैसे अभी हमने वो करा था ए टू बी, बी टू सी, 1 आवर, 1 आवर कितने आवर हुए थे, 2 आवर। तो नीचे आ जाएंगे 2 आवर, और ऊपर एक बार था 2 किलोमीटर, एक बार 3 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर हो गया ऊपर। तो ऐसे करके हो जाएगा, तो एवरेज निकल जाएगा स्पीड का एवरेज। ठीक है। अच्छा, अगर कहीं पर खूब सारी स्पीड दी है, मान लो 3 स्पीड दी है और उनका एवरेज निकालना है, तो कैसे निकालते हो, सबको ऐड करके अपॉन 3 कर देते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता है। तो अब ये क्या कहता है, देखो बिल्कुल उसी ढंग से जैसे हमने आपको ये सिखाया था, ए इसका टू बी अपॉन सी में वो बताया था कि इस ढंग से लिखते हैं मेथड। तो ऐसे ही इसके अंदर भी है। देखो फर्स्ट मेथड रेशियो वाला था, रेशियो वाला था। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, किस किस का रेशियो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये देखो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द टोटल टाइम या टोटल टाइम। ये फर्स्ट ढंग हो गया। अगले ढंग में हमने कैसे बताया था, रेट वाला था। रेट वाला क्या कर देते हैं, वी एवरेज, ये जो वी एवरेज इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड किसके साथ, विद टाइम। ये दूसरा ढंग है, जैसे हमने ये लिखा था ये वाला विद टाइम। बिल्कुल ये और ये एक ही ढंग से है, रटना नहीं है आपने, ये भी नहीं कि आप कैसे करेंगे, बिल्कुल इस फार्मूले से सोच समझ के डेफिनेशन बनानी है। और वहाँ एग्जाम में आएगा तो कोई सी एक लिख के आनी है, इनकी सब लिखे आओ। ठीक है, एग्जामिनर अपने मन से चेक कर लो ना, कोई सी एक सब सही होगी। ठीक, अब एक हमने बताई थी कि वी एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हेन टाइम इन यूनिट। कुछ ढंग से बना दो, इट इज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हेन टाइम इज यूनिट। तीसरे ढंग से, ठीक है, ये वाला टाइम इज यूनिट। क्लियर हो गया? तो इसे आप करने की कोशिश करो अपने आप, धीरे से पहले इसे फिर इसे आपको करना आ जाएगा। ठीक है, अभी इसी के अंदर एवरेज स्पीड में आगे देखें। ठीक है, देखिए एवरेज, वही एवरेज स्पीड जो आपको बताई थी उसी के अंदर आगे कंटिन्यू है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, ये कह रहा है जो एवरेज स्पीड होती है इक्वल टू हार्मोनिक मीन ऑफ द इंडिविजुअल स्पीड्स। मतलब कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए आप इंडिविजुअल स्पीड मतलब v1 एंड v2 स्पीड से, जैसे वो कोई ऑब्जेक्ट a से b पे गया,
और B से C पे गया, तो A से B पे जाने में उसकी स्पीड v1 थी और B से C पे आने में उसकी स्पीड v2 थी। A से B पे तो v1 है और यहाँ पर B से C पे आने में स्पीड जो है v2 है, और ये डिस्टेंस भी s है, ये भी डिस्टेंस भी s है, दोनों डिस्टेंस s है, डिस्टेंस दोनों सेम है, इक्वल है, और स्पीड इसमें v1 से इसमें v2 से गया। ठीक है, ऐसा है अगर, तो देखो आप इफ एन ऑब्जेक्ट, तो वो क्या कह रहा है कि एवरेज स्पीड, जो इनकी एवरेज स्पीड होगी इज इक्वल टू द हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन होती है, इसे हार्मोनिक मीन कहते हैं, टू v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, हार्मोनिक मीन। जैसे किसी ने कहा 2 and 3, इसका हार्मोनिक मीन बताओ, 2 and 3 का हार्मोनिक मीन बताओ, तो आप करेंगे 2 and 3 and 4 का क्या किया किसी ने, 3 and 4 का, 3 and 4 का हार्मोनिक मीन बताओ, तो आप करेंगे 2 into 3 into 4 अपॉन 3 plus 4, ये 2ab अपॉन ab, ऐसे करके निकाल देंगे इसका। ठीक है, 3 and 4 का हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन का मतलब ये होता है, शायद आप लोगों ने रीड ना किया हो आज तक, तो इसलिए हमने समझाया, फर्स्ट बार आ रहा है। तो हार्मोनिक मीन ऑफ द इंडिविजुअल स्पीड, इंडिविजुअल स्पीड है v1 v2, ये इंडिविजुअल स्पीड है, तो इनका v1 v2 का हार्मोनिक मीन, यानी देखो ये होता है व्हेन डिस्टेंसेस आर सेम, जब ये डिस्टेंसेस दोनों सेम है। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करके दिखाना है, इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स करती है इक्वल डिस्टेंस एस, डिस्टेंसेस कर दो, इक्वल डिस्टेंसेस एस विद डिफरेंट स्पीड्स v1 एंड v2, v1 एंड v2 डिफरेंट स्पीड से s एंड s डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक, a से c तक, s प्लस s यानी 2s, और इसका वो कितना होगा टाइम, यहाँ पर और ये यहाँ पर मिला के t1 और यहाँ पर t2, और आपको पता है टाइम इसका तो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो s अपॉन v1, इस वाले में ना s अपॉन v1, और अगले वाले में कितना s अपॉन v2, तो s कॉमन आ गया, सॉल्व किया आपने, ये आ गया। ठीक है, अब एवरेज स्पीड v एवरेज निकालनी है, तो क्या होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये होती है। ठीक है, तो आपने जो है इसकी रख दी वैल्यू, देखो 2s, और इसकी रखी, ये निकाली थी, s से s कैंसिल हो गया, v1 v2 अपॉन का अपॉन ऊपर चला गया, तो ये आ गया 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। यानी क्या प्रूव हो गया कि हार्मोनिक मीन ऑफ द इंडिविजुअल स्पीड्स। ठीक है, ये हार्मोनिक मीन ऑफ द स्पीड्स, स्पीड्स इंडिविजुअल स्पीड्स एक ही बात है। ठीक है, उनका हार्मोनिक मीन होता है एवरेज स्पीड जो होती है, एवरेज स्पीड। क्लियर, अप्रूव करने के लिए आ गया तो आप इसे कर देना, इस पे डिपेंड न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, कराएंगे हम बाद में, थ्योरी पूरी होने पे तब न्यूमेरिकल कराएंगे। अब देखो आप अगला, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन, जो हार्मोनिक मीन की जगह अर्थमेटिक मीन आ गया, ऑफ इंडिविजुअल स्पीड्स, वही इंडिविजुअल स्पीड v1 v2 का अर्थमेटिक मीन होता है, कब होता है व्हेन टाइम इंटरवल आर सेम, जब टाइम इंटरवल सेम हो। यहाँ पर तो अलग अलग थे, यहाँ माना था t1, यहाँ माना था t2 इस बारे में, लेकिन अब की बार सेम है, यहाँ भी t, यहाँ भी t। ठीक है, दोनों बार। तो देखो इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स विद डिफरेंट स्पीड्स v1 v2 into time intervals which are same, जो सेम है, दोनों t हैं, ये भी t ये भी t, अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो देखो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी हो जाएगी, s1 एंड s2, s1 की जगह क्या लिख दोगे v1t प्लस v2t, t कॉमन आ गया, v1 प्लस v2, और ये कितना हो जाएगा टाइम t प्लस t 2t, इसी के अंदर डालोगे फार्मूले में, तो v1 प्लस v2 अपॉन 2, ये v1 प्लस v2 अपॉन 2 को अर्थमेटिक मीन कहते हैं। जैसे किसी ने कहा 3 and 4 का अर्थमेटिक मीन बताओ, अर्थमेटिक मीन, तो आप क्या करो, इनको ऐड करके अपॉन कर दो 2, वो अर्थमेटिक मीन हो गया, याद। और हार्मोनिक मीन ये बताया हमने, ये हार्मोनिक मीन होता है। ठीक है, ये जो हमने बताया
बताया था, ये वाला फिगर ये इसका है फिगर, ठीक है। और एक फिगर और बनाओगे अगर आप, ए से बी, बी से सी, और यहाँ भी स्पीड v1, यहाँ भी v2, और जो है if an object travels with different speeds v1, v2, two time interval which are same, यहाँ भी t टाइम, यहाँ भी t टाइम, और यहाँ s1 है डिस्टेंस, यहाँ s2 है डिस्टेंस, ठीक है, अलग अलग डिस्टेंस है। तो ये जो है इस वाले का है, इस वाले, ठीक होगा, ये इस वाले का। क्लियर है सबको यहाँ तक? ठीक। अब आप देखो नया इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब किसी समय पर ना, किसी टाइम पर कोई ऑब्जेक्ट जैसे मूव कर रही है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, और मूव करते करते आपने किसी समय में कहा, जैसे 8वें सेकंड पर एकदम आपने, घड़ी आपकी रन कर रही है और आपने कहा ठीक 1 बजे या 8वें सेकंड पर उसकी स्पीड बताओ एकदम कितनी होगी। तो जैसी 8वां सेकंड आएगा या जैसी 1 बजेगा, 2 बजेंगे, किसी समय आपने स्पीड बतानी है, तो उस स्पीड का नाम होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, जो किसी समय पर पर्टिकुलर टाइम पर बताई जाती है। देखो क्या कह रहा है, इफ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज वेरिएबल, वेरिएबल स्पीड से मूव कर रही है वो, मतलब इसका मतलब होता है वेरिएबल चेंजेबल, एंड टाइम इंटरवल डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल है टाइम इंटरवल, देन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, तो जो ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है एट एनी इंस्टेंट, किसी भी समय पर, इसका मतलब इंस्टेंट का मतलब टाइम से है, इंस्टेंट का मतलब टाइम, किसी भी टाइम पर, इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे 8वें पर, 1 बजे, 2 बजे, उसका मतलब हो गया एनी इंस्टेंट, एनी इंस्टेंट, ठीक है, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस स्पीड को ऐसा करते हैं, v इक्वल टू लिमिट, LIM को फुल फॉर्म होती है लिमिट, LIMIT, शॉर्ट में कह देते हैं LIM, लिम, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी टेंड्स, ऐसे डेल्टा टी टेंड्स, TENDS टेंड्स टू 0, तो इसे ऐसे करके लगा देते हैं एरो, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इसका मतलब है जो है डेल्टा टी 0 की ओर को जा रहा है, मतलब बिल्कुल 0 के समीप है, इसका मतलब बहुत कम है। जब कोई चीज बहुत कम होती है तो उसको ऐसे लिखते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा S अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, या इस पूरे को कह देते हैं ds अपॉन dt। ये d यहाँ पर डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन हमने आपको सेकेंड यूनिट के अंदर एक्सप्लेन किया था, ds अपॉन dt, बस इस समझ लो, इस समय इसको ds अपॉन dt लिख देते हैं। वैल्यू ऑफ डेल्टा टी इज वेरी वेरी स्मॉल हियर, डेल्टा टी की वैल्यू बहुत ही कम है, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई।